हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, बिहार शिक्षक भर्ती, यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती में बीपीएससी और नियोजित दो शिक्षकों के द्वारा चयन किया गया। यानी कि इसके पहले जब वैकेंसी आई थी तो वहाँ पर 6 फेज जिसके नाम से जानी जाती है, वहाँ पर नियोजित कैंडिडेट का चयन किया गया था। हालांकि वहाँ पर ऐसा प्रावधान था तो उस हिसाब से चयन किया गया। यानी कि बीपीएससी का कोई प्रावधान नहीं था तो वहाँ के कैंडिडेट बीपीएससी का फॉर्म नहीं भरे। तो भाई, क्योंकि जब बीपीएससी का रूल ही नहीं था तो जैसे जिस तरीके का रूल था उसी आधार पर चयन किया गया। अब फिर जो है सरकार ने सारी नियम बदले, यानी कि सभी चीजों को बदल करके फाइनली बीपीएससी के द्वारा परीक्षा आयोजित कराई जाने लगी। लेकिन जैसे ही टीआरई 1 का रिजल्ट जारी किया गया, उसके बाद से यहां पर एक मतभेद देखने को मिला बीपीएससी और नियोजित शिक्षकों को लेकर के। ये मामला हर विद्यालय की बात है कि वहां पर एक अजीब टाइप का जो दिक्कत है, क्योंकि एक नियोजित टीचर अलग हो गए हैं, बीपीएससी अलग हो गए हैं। तो ये चीज जो सामने आई है, ये बिहार शिक्षा विभाग को एक बहुत, मतलब अगर आप देखेंगे इससे पहले जो एसीएस थे यानी कि के पाठक जी, उन्होंने भी कुछ इस तरीके के आर्डर दिए जिससे नियोजित शिक्षकों को दिक्कतें हुई हैं। मतलब कि जैसे कि उनको एक थोड़ा सा कम दिखाने की कोशिश किया गया बीपीएससी की अपेक्षा। हालांकि इस बात पर कोई, देखिए, योग्यता की अगर बात करेंगे तो योग्यता किसी का भी कम ज्यादा हो सकता है, योग्यता की बातें नहीं है यहाँ पर। लेकिन जो यहाँ पर मेन बात हुई है वो अब जैसे कि बिहार में नियोजित और बीपीएससी में इस तरीके की बात चल रहा है कि वो शिक्षा में बहुत दिक्कत प्रदान कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे अपने विद्यालय का हाल ही देखेंगे तो वहां पर भी कुछ इस तरीके का माहौल बन चुका है। तो इस माहौल को फिर एक बार और यहां पर प्रभार को लेकर के दिक्कतें सामने आई हैं कि कई जगह पर तो झगड़े लड़ाई भी देखने को मिल गए हैं। तो इस तरीके के प्रभार में एक दिक्कत आई है कि यहां पर प्रभार में जो कैंडिडेट नियोजित से पहले बीपीएससी, यानी कि प्रभार का सिलेक्शन भी नियोजित से पहले बीपीएससी वालों का किया जा रहा है। यानी विशिष्ट टीचर के बाद, यानी कि जो पुराने वेतनमान वाले टीचर थे उनके बाद यहाँ पर बीपीएससी फिर नियोजित शिक्षक, इस तरीके का रूटीन बना दिया गया है। तो यहाँ पर अभी प्रभार जो है, बिहार शिक्षक प्रभार किस तरीके से बीपीएससी वालों को मिल रहा है, तो बीपीएससी वालों का प्रभार उनकी जो मेधा सूची है उस हिसाब से उनका, मतलब जितना भी रैंकिंग है उसके हिसाब से और बीपीएससी के अंक के हिसाब से यहाँ पर मिलने वाला है। यानी कि टीआरई 1 टीआरई 2 से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर क्या, जिसको एक बार प्रभार मिल गया, क्या वो छोड़ सकता है प्रभार? तो देखिए, प्रभार ऐसी चीज है कि अगर आपको मिल गया तो आपको फिर उसको निभाना पड़ेगा। उसको छोड़ने की प्रक्रियाएं कई हैं। मतलब ना मिलने से पहले आप कुछ भी कर सकते हैं, मिल गया तो आपको दिक्कतें होंगी। अब छोड़ने के लिए आपको, देखिए, आपके जो डीओ हैं, अगर वो चाहे तो आपका हो सकता है, लेकिन वो चाहेंगे नहीं, क्योंकि आपके विद्यालय में फिर उस योग्यताधारी अगर कोई हो, यानी कि आपके बाद अगर उस विद्यालय में, यानी बीपीएससी या नियोजित, चाहे जो, जैसे कि आपके यहाँ बीपीएससी नहीं है तो आप नियोजित शिक्षकों को बनाया जाएगा। तो अगर वो नहीं चाहते हैं प्रभार लेना, तो यहाँ पर यदि उनकी योग्यताधारी में समकक्ष में कोई अन्य आया तो ही यहां पर प्रभार उसको मिल सकता है। हालांकि डीओ अगर चाहेंगे तो ऐसा होगा। यदि आपको एक बार प्रभार मिल गया तो छोड़ने में बड़ी दिक्कतें होंगी, या प्रभार लेने से पहले ही आप डायरेक्ट जाकर के जो है डायरेक्ट डीओ के पास संपर्क कर सकते हैं कि देखिए हमको दिक्कतें होंगी। जैसे कि अदर स्टेट के कैंडिडेट जो हैं वो, हालांकि यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको रोका जाए प्रभार लेने से, क्योंकि अगर आपके विद्यालय में आप जो यहाँ पर योग्य हैं तो आपको ले लिया जाएगा। नॉर्मल सी बात है, आपका अगर जो जितना भी मापदंड है प्रभार बनाने का, अगर वो आपके योग्य है और दूसरे कैंडिडेट वहाँ पर उतने योग्य नहीं पाए जाते हैं तो आपको ही 100% सिक्योरिटी के साथ रख दिया जाएगा। तो इस तरीके की चीजें अगर आपके सामने आ चुकी हैं कि हमको प्रभार नहीं लेना है, तो आप एक बार अपने डीओ से बात कर सकते हैं। उस संपर्क में उचित जानकारी, क्योंकि इस तरीके का कोई लेटर जो है वो सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आप अपने डीओ से बात करेंगे तो वहां अगर ऐसा कुछ होना है तो हो सकता है। ठीक है, फाइनली शिक्षा विभाग से ऐसा कोई लेटर नहीं आया है, क्योंकि प्रभार मिलने के बाद प्रभार तभी आपका जा सकता है यदि आपके समकक्ष में कोई अन्य कैंडिडेट, चाहे अगर मान लीजिए टीआरई 1 टीआरई 2 के किसी भी कैंडिडेट को प्रभार मिला, अब वो छोड़ना चाहते हैं, तो अब उनको वो वेट करना पड़ेगा कि कब टीआरई 3 का रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, क्योंकि बिना रिजल्ट आए आपके समकक्ष में यहां पर कोई आने वाला नहीं है। तो इसके तौर पर कि जो प्रभार है वो आप ही को मिला रहेगा। तो इस तरीके की चीजें हैं, तो इसमें डरने की बात नहीं। देखिए, अभी मैं आपसे पहले भी बताया था कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट, विशेष तौर पर महिला कैंडिडेट को प्रभार लेने के बाद थोड़ा सा दिक्कतें होंगी अदर दूसरे राज्य की, यानी कि जो बिहार राज्य के हैं वहां की, मतलब देखिए, थोड़ा सा बोल भाषा में भी दिक्कतें हैं और थोड़ा सा समझने की। जैसे कि क्या होता है कि आप अपने यहाँ की एक जो नॉर्मल सी बात है कि जो यहाँ के निवासी, यानी बिहार राज्य सरकार के जो निवासी हैं, वो अपने हिसाब से देख लेंगे, क्योंकि वहां विभिन्न तरीके से दिक्कतें होती हैं। क्योंकि जैसे टीचरों की छुट्टी लेकर के अगर आपने किसी के साथ थोड़ा इधर उधर किया तो वहां के आप स्पेशल नहीं है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। क्योंकि फिर कई लोग कई अजीब तरीके से बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी की छुट्टी को, मान लीजिए कोई एक दिन नहीं आया, किसी भी तरीके से इधर उधर कर दिए, वहां पर फिर सबके साथ डिमांड वही आने लगती है। किसी के साथ आपने स्ट्रिक्ट तौर पर व्यवहार नहीं रखा, मतलब ठीक है जो भी होता है। तो अदर स्टेट की मेल फीमेल कैंडिडेट के साथ मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि अगर वहां पर ऑप्शन है तो आप प्रभार ना लें, पूरी तरीके से ना लें, क्योंकि दिक्कतें आपको हो जाएंगी। क्योंकि सैलरी वैलरी नहीं बढ़नी है, सैलरी प्रभार में नहीं बढ़नी है। अब यहां पर प्रभार कब खत्म होगा?
अब मान लीजिए आपके यहाँ से एचएएम रिटायर हो गए, तो नया एचएएम तब तक आएगा नहीं जब तक आपका प्रभार, मतलब जब तक नया एचएएम नहीं आएगा तब तक आपका प्रभार यहाँ पर खत्म नहीं होने वाला है, सीधी सी बात है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट है वहां पर इसलिए मैं मना किया था पहले वीडियो में कि थोड़ा सा अगर वो चाहें तो ना लें, क्योंकि फिर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और अगर आपको मिल गया तो अपने डीओ से बात करिए, अब मिलने के बाद संभावना बहुत कम है जाने की, ठीक है। तो ये फाइनली अपडेट था। टीआरई 3 से अगर कोई योग्य कैंडिडेट आपकी जगह पे आता है वो लेगा तो वहां पर आपको जा सकता है, ठीक है। अगर आप जो है स्वेच्छा से उसको, जैसे कि यहाँ पर डीओ से बात करने पर ही उस रूल का पता चल सकता है, क्योंकि सभी डीओ यहाँ पर एक तरीके से कार्य नहीं करते हैं। अब नियोजित और बीपीएससी का जो बहुत बड़ा बवाल चल रहा है, इस पे जो फाइनली शिक्षा विभाग भी थोड़ा सा एक्शन नहीं ले पा रही, क्योंकि अगर देखें तो शिक्षा विभाग का ही कुछ इस तरीके की बातें हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ये बच्चों के साथ थोड़ा सा गलत हो रहा है, क्योंकि नियोजित और बीपीएससी अलग रूप में चल रहे हैं, दोनों का एक होकर यहाँ पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा विभाग को किसी स्तर से ऊपर स्तर तक ले जाने के लिए नियोजित और बीपीएससी को एक साथ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए अगर देखेंगे अगर आप इस तरीके की चीजें, क्योंकि नियोजित भी अपनी जगह पर भाई वो भी जो परीक्षा मापदंड थी उस समय में, मान लीजिए ठीक था, आपने बीपीएससी दिया है वो ठीक है, अभी बीपीएससी हाई मतलब जो है लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, हाईलाइटेड परीक्षा है, उसको क्वालिफाई करना आसान नहीं है। लेकिन नियोजित शिक्षक भी नौकरी जो पाए हैं वो भी अपने हिसाब से नौकरी पाए हैं, क्योंकि जब अगर मान लीजिए आपके पास बीपीएससी का एग्जाम नहीं होता तो आप भी नियोजित शिक्षक के द्वारा ही चयन किए जाते, ठीक है। तो इस तरीके की बातें थे। तो यहाँ पर नियोजित और बीपीएससी के बीच में आकलन करना गलत है, क्योंकि देखिए टीचर दोनों हैं, अब दोनों को पढ़ाना है तभी शिक्षा विभाग का विकास हो सकता है। अब यहाँ पर भार किसी को भी मिले तो यहाँ पर मिलजुल के कार्य करना पर सबसे, लेकिन इस चीज पर अभी शिक्षा विभाग को कोई मतलब कुछ समझ ही नहीं रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो विभिन्न जगह से ऐसी दिक्कतें आ रही हैं जहाँ पर बीपीएससी और ये जो नियोजित शिक्षक है इन दोनों के बीच में मतभेद दिखाई देता हुआ चला आया है। प्रभार को देखेंगे तो वहां भी इसी तरीके की बातें हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बीपीएससी वाले पहले पा जाएंगे और नियोजित नहीं पा रहे, तो इसमें नियोजित कैंडिडेट भी दुखी हो रहे हैं, वहीं पर बीपीएससी वाले मतलब जो भी कैंडिडेट हैं वो अपना दूसरे हिसाब से कार्य कर रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो एक साथ होकर का कार्य करने की बात है वो नहीं हो पा रहा है, और ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ये आने वाले समय में बहुत बड़ी दिक्कत बन के आएगी अगर यहाँ पर नियोजित शिक्षकों और बीपीएससी के बीच का मतभेद नहीं खत्म हुआ, क्योंकि सरकार को यह तो एक समरूपता के अनुसार यहाँ पर कार्य करवाने का यहाँ पर मत दे, और दूसरी बात जो है कई सारी दिक्कतें हैं जो यहाँ पर एक बार शिक्षा विभाग को समझनी पड़ेंगी। लेकिन जैसे भी है इससे जो है नुकसान केवल और केवल यहाँ पर शिक्षा विद्या अभ्यर्थियों का हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पढ़ने के लिए जो कैंडिडेट आ रहा है वहां पर भी कुछ इस तरीके के कार्य हो रहे हैं। तो जो थोड़ा सा मतभेद है वो खत्म हो तो ही अच्छा है। और प्रभार को लेकर के मैंने जो सारी चीजें थी आपके बता दी। बीपीएससी वालों अगर यहाँ पर आपको मिल गया है और आप छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि छोड़ना नहीं है। अब आप इसके लिए डीओ से संपर्क करेंगे तो ही कुछ स्पष्ट तौर पर हो जाएगा, क्योंकि इस पे जो है कई सारी बातें हैं, क्योंकि आप प्रभार आप पाए हैं, आपके मतलब इसका नाम बात साफ है कि आपके विद्यालय में आपसे योग्य कैंडिडेट कोई नहीं है उसके लिए, यानी उस पद के लिए। तो आने वाले समय में अगर कोई योग्य कैंडिडेट आता है तभी आपका प्रभार छूट सकता है। हालांकि अभी क्योंकि जैसे कि आपसे कोई योग्य नहीं तो आपसे अयोग्य है, इसके लिए आपको मिला है ना। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर है, क्योंकि 2-3 डीओ के पास ऐसा मैटर गया, उन्होंने मना कर दिया है। तो फाइनली आप अपने डीओ से संपर्क करिए, अगर वहां पर कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं तो वो आपका मदद अवश्य करेंगे गाइस। तो यही अपडेट थी फाइनली। अब यहाँ पर जो भी कैंडिडेट बीपीएससी और नियोजित हैं वो दोनों एक ही साथ मिलकर पढ़ाएंगे, तभी चीजों का विकास और प्रभार का मैटर सॉल्व हो सकता है गाइस। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर